स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो एग्ज़ाम था हमारा, आप सबका भी था, आरआरबी पीओ मेंस का। और मेरा सेंटर जो पड़ा था वो पड़ा था कानपुर में। तो कल मैं कानपुर के लिए निकला था और फिर रात को वहीं रुके और आज अब मैं घर वापस आ गया। तो घर आते ही अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर एनालिसिस पे आते हैं कि तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, फिर हम जो एग्ज़ाम खुला, जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने स्टार्ट किया मैं क्वांट से, क्योंकि मेरे मेरे लिए जो मेरे मॉक्स में भी देता था, मैं जब मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक यूज़ किए थे, तो मेरा जनरली क्वांट्स मेरा अच्छा था, मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था, मेरा 30 प्लस आता था क्वांट्स में। तो इसलिए मैंने स्टार्ट भी अपना क्वांट से किया। और लेकिन इस बार मुझे जो पर्सनली लगा कि जो क्वांट के इस ईयर का जो लेवल था, वो पिछले ईयर, क्योंकि मैंने पिछले ईयर की भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर थे टेक्स्ट बुक पे, वो मैंने लगा रखे थे। तो मुझे इस बार क्वांट पिछले ईयर से ज़्यादा मुश्किल लगा। और कैलकुलेटिव थे, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकते, अगर टाइम मिलेगा तो आप कर सकते हो, डुएबल थे, लेकिन लेंथी थे करने में, कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि क्वांट मेरे लिए मेरे ओपिनियन में क्वांट रही थोड़ी मॉडरेट लेवल पे। तो मेरे जो अटैम्प्ट बने क्वांट्स में वो थे 20। और मेरे 20 बने। उसके बाद मैंने फर्स्ट राउंड में हालांकि 12 किए, बाद में आके मैंने 8 और किए थे, तो मेरे 20 बने क्वांट्स में। उसके बाद में क्वांट के बाद में गया रीजनिंग में। तो रीजनिंग मेरी ऐसी है कि एवरेज सी है, मतलब ऐसी नहीं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड हो, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं सोच के गया था कि मेरे क्वांट में ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे, रीजनिंग में कम होंगे, हो गया उल्टा। मेरे रीजनिंग में अच्छा हो गया। और क्योंकि रीजनिंग आई भी ईजी थी, रीजनिंग मतलब प्री लेवल जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसके लेवल की पजल्स आए हुए थे। वो आपको याद होगा कि पोस्ट वाला जो था पजल, जो क्लर्क होता है, फिर पीओ वाला जो पजल था, वो वाला आया हुआ था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला आया हुआ था। वो 5 नॉर्थ में 5 साउथ में उनको वही कोई फ्रूट खा रहे हैं, वो वाला आया हुआ था। तो पजल्स का लेवल भी काफ़ी इजी था, और 5 मिनट में आप मतलब मैक्सिमम 5 मिनट में आप एक पजल को आप पूरा कर सकते थे। उस तरह के पजल्स थे, इजी लेवल पजल थे। दो दो केस बन रहे थे, दो केस को आप साथ में लेके चले, तो आखिर में एक एलिमिनेट हो रहा था और फिर आप सॉल्व हो जा रहा था। तो रीजनिंग रीजनिंग में कहूँगा काफ़ी इजी लेवल। और अगर रीजनिंग आपकी मतलब आपने ठीठा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रीजनिंग में मेरे क्वांट के जब मैंने 20 कर लिए, उसके बाद रीजनिंग में मेरे हुए 35। और ये मैंने मतलब एक बार में 35 कर दिए। मेरे जो 5 छूटे वो इनपुट आउटपुट का था। आप लोग बताना, इनपुट आउटपुट वाले जो था, मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आया। जो मैंने उस पर उतना टाइम भी नहीं दिया, थोड़ा देखा, जो समझ नहीं आया 30 सेकंड में, तो मैंने फिर आगे बढ़ गया। आप लोग बताना उसका लॉजिक क्या लग रहा था उस वाले में। तो रीजनिंग में मेरे 35 हुए। उसके बाद में आ गया उसके बाद मैंने इंग्लिश इंग्लिश उठाया। तो इंग्लिश उठाया, तो पहले तो मेरा इंग्लिश पे पहले टिक ही नहीं लग रहा। फिर बाद में मैंने देखा कि ऊपर वो चेक बॉक्स आ रहा था, मतलब चेक बॉक्स करना था। फिर वो चेक बॉक्स करा, फिर इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर टिक लगना शुरू हुआ। तो इंग्लिश में अगर मैं मतलब आज के एग्जाम में किसी चीज़ से अगर डिसअपॉइंटेड रहूँगा, तो मैं रहूँगा अपने इंग्लिश के अटैम्प्ट से। इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट हुए आज, वो हुए 25। लेकिन जो मेरा मतलब इंग्लिश में अपना ठीक समझता हूँ, मॉक में भी मेरा अच्छे हो रहे थे अटैम्प्ट, 35 के ऊपर जा रहे थे। लेकिन आज के में क्योंकि क्योंकि मैथ और रीजनिंग समय ले गई, तो शायद इसलिए मेरा इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट कम बने। मेरे अटैम्प्ट इंग्लिश में 25 बने। और 25 में मैं समझता हूँ कि 20 मार्क्स आ जाने चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि मतलब कि ठीक ठाक एक्यूरेसी से करके आया हूँ, जो मैं 25 करके आया हूँ। तो मैथ में मेरे 20 हुए, रीजनिंग रीजनिंग में 35। उसके बाद इंग्लिश में मेरे 25 अटैम्प्ट हुए। फिर इंग्लिश में 25 करने के बाद मैं फिर मैंने इंग्लिश में एक और वजह रही मेरी कम अटैम्प्ट होने की, वो था कि आरसी काफ़ी आए होते हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस लगाए थे, उसमें आरसी एक या दो ही था, लेकिन आज मेरे ख्याल से आरसी दो से ज़्यादा आए हुए थे। तो इस वजह से भी अटैम्प्ट कम बने। और जो जो नॉन आरसी थे वो जल्दी हो गए, फिर आरसी करने में टाइम लगता है, तो इसलिए उन्हें उधर मैं पहुंच नहीं पाया, समय समय निकल गया मतलब एक तरीके से। उसके बाद इंग्लिश करने के बाद फिर 20 मिनट मैंने दिए इधर कंप्यूटर पे और जीके पे। टोटल 20 मिनट में ये मैंने 40 पूरे 80 क्वेश्चन ये देखे। और पहले मैंने फिर कंप्यूटर से स्टार्ट किया, तो कंप्यूटर में मेरे 40 में से मैंने 31 अटैम्प्ट किए हैं, 31। देखते हैं कितने सही होते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई किया था। और अब 31 के 31 तो ऑब्वियसली सही नहीं होंगे, थोड़े कैलकुलेटेड गैसेस भी हैं। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 31 में से 20 मार्क्स मेरे उधर आ जाएंगे, यानी कि 20 में से मेरे 10 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से मैं मेरे एक्सपेक्टेशन है कि +10 मुझे मिल जाए। और उसके अलावा फिर जी के में मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 25, जिसमें से कुछ कैलकुलेटेड गैसेस भी हैं, कुछ ऑब्वियसली गलत भी होंगे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि जी के में भी मेरे अगर 13 सही हो जाए, तो फिर मेरे 10 मार्क्स उधर बन जाएँ। और मुझे लग रहा है कि मिल जाने चाहिए, 9-10 मार्क्स उधर हो जाने चाहिए। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उतना वरिड नहीं हूँ, मतलब कि सेक्शनल कट ऑफ्स को लेके। सेक्शनल मुझे लग रहा है मेरा क्लियर हो जाएगा सब में। अभी मैं अगर एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ आज के एग्ज़ाम में, तो वो है इसका इंग्लिश वाला अटैम्प्ट। अगर मैं इंग्लिश में 25 की जगह 35 कराता, तो मैं बड़ा एक खुश रहता आज।
तो देखते हैं अब कैसा होता है। आप लोग बताइए आपका एनालिसिस कैसा रहा? मेरे मैं अगर मैं ओवरऑल समराइज़ करूँ तो मैथ्स मॉडरेट, रीज़निंग ईज़ी, इंग्लिश ईज़ी क्योंकि लेवल ईज़ी था, और कंप्यूटर मॉडरेट। और तो मेरा मुझे ऐसे इस तरह का लगा पेपर। अगर आपने मॉक्स अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छा कर सकते थे आज के एग्ज़ाम में। और क्योंकि स्टेट की कट ऑफ अलग-अलग रह रही है अलग जगह पे। मैं यूपी से हूँ तो अगर मुझे मतलब क्योंकि जनरली क्या होता है ना, यूपी में 80 के राउंड जाती है कट ऑफ। तो इस साल वैकेंसी भी काफ़ी कम है, शायद कुछ 138 है शायद यूपी में, अगर मैं सही हूँ। गलत हूँ तो आप मुझे बताना। तो क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है इस बार यूपी में, तो अगर पिछले साल 80 के आसपास थी तो आप एक्सपेक्ट करिए +8 +9 हो सकता है। लेकिन शायद क्योंकि क्वांट थोड़ा हर साल से थोड़ा मीडियम आया, तो हो सकता है थोड़ा सा उधर से कम जाए। तो 85 टू 90 के बीच में शायद कट ऑफ रहे इस बार यूपी का। तो मैं मुझसे आप पूछोगे तो मैं कहूँगा अराउंड 85 समवेयर रहेगा कट ऑफ इस बार यूपी का जनरल का। जनरल ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अभी मैं होपफुल हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा समवेयर अराउंड 95 टू 105 के बीच में शायद स्कोर आए। और अगर ज़्यादा आ जाए तो और अच्छा है, और वो डिपेंड करता है एक्यूरेट कितना सही हुआ है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा हुआ? ये मैंने छोटी सी वीडियो में पूरा ट्राई किया कि आपको शॉर्ट और क्रिस्प वे में पूरा बता दूँ वीडियो। और इसके अलावा वीडियो ख़त्म होने से ये भी बता दूँ आपको कि मेरे चैनल पे अभी और भी वीडियोज़ डले हुए हैं क्वांट्स के, जहाँ मैंने शॉर्ट वेज बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट उतना अच्छा नहीं है या फिर एवरेज है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको कई सारे हेल्पफुल क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने करा रखे हैं, और उनसे आपको आगे बढ़ते हुए, और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। तो उनको उन वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं। मैं आई बटन में भी क्वेश्चन को लिंक दे दूँ, तो वहाँ पे भी लिंक दे दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो ये वाली तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।